Today's topic is Surat Split. We know that the Indian National Congress was formed in 1885 at Gokuldas Tejpal Sanskrit Pathsala, Bombay, by 72 delegates from all over India under the first presidency of W.C. Banerjee and under the mentorship of a retired British ICS officer, Alan Octavian Hume. It was the period of the Viceroy Lord Dufferin. लोग तरह तरह की कहानियां कहते हैं कांग्रेस के फॉर्मेशन के बारे में। एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, हम लोग ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं और ह्यूमैनिटीज की जब पढ़ाई की जाती है तो एक ही बात के, एक ही तथ्य के कई रीजंस हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति कैसा परसेप्शन रखता है किसी भी फैक्ट के बारे में। आप एक ही फैक्ट के बारे में, एक ही इंसिडेंट के बारे में, एक ही एक्सीडेंट के बारे में, एक ही हैपनिंग के बारे में अलग ओपिनियन रख सकते हैं बाकी लोगों से। मतलब यह हुआ कि एक ही तथ्य के कई कारण हो सकते हैं और एक ही तथ्य के अलग अलग परिणाम भी हो सकते हैं अलग अलग लोगों की नजर में। ये तथ्य आप लोग जरूर याद रखिएगा अपने मन में। तो कुछ लोगों का मानना है, सम हिस्टोरियंस, सम स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज बिलीव दैट कांग्रेस वाज द क्रिएशन ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ द टाइम एंड एलन ऑक्टेवियन ह्यूम सपोर्टेड देम। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस परिणाम थी ब्रिटिश पॉलिसी का। ब्रिटिश लोगों ने इसको अपने मंसूबों की पूर्ति के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाया था। हम लोग फिलहाल तो उस डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा टॉपिक है सूरत स्प्लिट, तो हम चलेंगे सूरत। ठीक है। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उसके अधिकांश लीडर जो उस समय थे वो, क्या लगता है आपको, 40 प्लस के रहे होंगे? ठीक। 1905 आते आते इनकी उम्र 20 साल और ऐड कर लीजिए, तो अगर जो 40 का रहा होगा वो 60 प्लस का हो गया होगा और जो 60 का रहा होगा वो 80 प्लस का हो गया होगा। तो 1885 से 1905 तक, 1906 तक, 1907 तक भी कह ले, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, लिबरल थॉट प्रोसेस वाले लोग ज्यादा थे। याचना में एक विश्वास होता था, भरोसा होता था। इनका मानना होता था कि ब्रिटिश से हम जो निवेदन करेंगे, जो रिक्वेस्ट करेंगे, जो अपील करेंगे, जो प्रेयर करेंगे और जो उनके सामने हम लिस्ट ऑफ डिमांड्स रखेंगे, उसको वो काफी हम्बल तरीके से, ह्यूमैनिटेरियन तरीके से सोचेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। They were very positive about their approach, their process of prayer and petition, and that was the reason they were called moderates, liberals, udarvadi. This phase is also called the childhood of the Indian National Congress. The first phase of the Indian National Congress, the early phase of the Indian National Congress, the moderate, the liberal phase of the Indian National Congress, इसको कहा जाता है। लेकिन जो 40 के थे वो 60 हो गए, जो 60 के थे वो 80 प्लस के हो गए, तो जो 20 के थे
वो भी तो 40 के प्लस हो गए। जो 20 और 40 के रेंज में लोग थे एज ग्रुप में और नेशनलिस्ट अप्रोच के थे, फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका रहा था, उन लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया कि देश हमारा है, हम यहाँ के लोग हैं। अंग्रेज वहां से यहां आकर हमारे ऊपर हमारी अनुमति के बिना, हमारी सहमति के बिना, हमारे कंसेंट के बिना हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं और हमारे ही इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अपने इंपीरियलिस्ट, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं। तो उनको बड़ा दुख हुआ। उनके सामने उनके सीनियर्स, यानी जो फाउंडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एक तरह से अंग्रेज उनको नेग्लेक्ट कर रहे थे। ये यंग लीडर्स को अच्छा नहीं लगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए कांग्रेस के अंदर पुराने और नए लीडर्स के बीच में धीरे धीरे मतभेद बढ़ता गया, डिफरेंसेस बढ़ते गए। जो पुराने लोग थे वो मॉडरेट, लिबरल, उदारवादी विचारधारा के थे। जो नए यंग जनरेशन के लोग आए, इनमें ज्यादातर लोग प्रेयर और पिटीशन में बिलीव नहीं रखते थे। इनकी फिलॉसफी थी पावर, प्रोटेस्ट एंड प्रोसेसन। ये अंग्रेजों के खिलाफ शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते थे। ये अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट, विरोध और प्रदर्शन, प्रोसेसन का प्रयोग करना चाहते थे। तो समय बीतता गया। बीच में 1904-5 में जापान जैसे छोटे से देश ने रशिया को हरा दिया। इसका हमारे देश के यंग जनरेशन पर, यानी कांग्रेस के यंग जनरेशन पर बहुत बड़ा मेंटल इफेक्ट पड़ा, मानसिक प्रभाव पड़ा। यही नहीं, इन 1905 the then Viceroy of India, Lord Curzon, divided Bengal. He divided Bengal by giving the reason of vastness of Bengal, administrative problems in vast Bengal. But the actual reason what these young leaders took was the imperialist policy of the British, the divide and rule policy of the British. बंगाल का जो विभाजन उन लोगों ने किया, उसमें ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, वेस्ट बंगाल हिंदू डोमिनेटेड एरिया था। इससे यह साफ जाहिर था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स का पार्ट तो नहीं है। लॉर्ड कर्जन ने यह अच्छा काम नहीं किया है। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की है। इसलिए कभी कभी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वायसराय इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अनपॉपुलर वायसराय इन इंडिया। तो लॉर्ड कर्जन का नाम उसमें आता है। इस बात को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया और इसका भी इफेक्ट पड़ा कांग्रेस के यंग लीडर्स पर। हालांकि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे, जो मॉडरेट लीडर्स थे, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और बाकी लोगों के लीडरशिप में प्रोटेस्ट किया, विरोध किया बंगाल के विभाजन का। स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट शुरू हुए। लेकिन इसके साथ साथ वो यंग जनरेशन के एंगर को नहीं रोक पाए। न ब्रिटिश रोक पाए, न ये सीनियर लीडर्स रोक पाए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को सह मिल गई।
they got encouraged for further imperialist policies. And the next year, I mean in 1906, the Muslim League was formed at Dhaka. Salimullah Khan, Aga Khan, and these were those Muslim freedom fighters who were of the opinion that Congress was the organization of the Hindus. इन्होंने कांग्रेस को ऐसा संगठन मान लिया जो मुसलमानों का हित नहीं चाहती। ये बड़ी कठिन बात थी। ये समझना भी कठिन था, समझाना भी कठिन था। मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को, मानविकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज का जो सब्जेक्ट होता है, उसमें एक ही बात के कई कारण अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं और परिणाम भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं, समझते हैं, जानते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो कुछ मुस्लिम लीडर ऐसे निकले जिन्होंने ये मान लिया कि कांग्रेस उनका हित नहीं चाहती। यही तो अंग्रेज चाहते थे और इसी का परिणाम था क्या? मुस्लिम लीग ढाका में बनी 1906 में। अंग्रेजों ने इसको प्रमोट किया, सह दिया, एनकरेज किया। और अंग्रेजों ने ऐसा एनकरेजमेंट क्यों दिया? क्योंकि ये उनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सूट कर रहा था। इट वॉज सूटेबल टू देम, देयर ऑब्जेक्टिव्स इन इंडिया। Their objective was to weaken the strength of the freedom struggle in India also. And to some extent, they were successful in their mission. इस बात से और नाराज हो गए कांग्रेस के यंग जनरेशन के लीडर्स। इनमें 3 लोग बहुत प्रमुख थे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब, बिपिन चंद पाल फ्रॉम बंगाल एंड बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र। इन लोगों को जो गाइड कर रहे थे, इनके जो मेंटोर थे, वो थे श्री अरबिंदो घोष। आप लोग अरबिंदो घोष के बारे में जानते होंगे कई लोग, लेकिन मैं यहां पे बता दूं कि वो इनको गाइड कर रहे थे, वो इनके मेंटोर थे उस समय। 1907 में तापी नदी के किनारे, कहां पर? तापी नदी के किनारे 1907 में तापी नदी के किनारे सूरत शहर में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ। एंड इन दिस सेशन the Indian National Congress got divided into 2 groups. The 2 groups were the moderates and the extremists, उदारवादी और उग्रवादी, liberals and extremists, ऐसा कहा जाता है। जो moderates थे यानी liberals थे, उनके लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे चलकर हम लोग ये जानेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले मोहनदास करमचंद गांधी के पॉलिटिकल गुरु हुए। When Mohandas Karamchand Gandhi returned to India in 1915 after experimenting truth and non-violence successfully in South Africa, he was made to join the Indian freedom struggle by Gopal Krishna Gokhale. And that is the reason we call Gopal Krishna Gokhale as the guru, political guru of मोहनदास करमचंद गांधी। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहां आपको इसके बारे में बता दिया। तो moderates led by Gopal Krishna Gokhale and their philosophy was prayer and petition. प्रेयर एंड पिटिशन में ये लोग बिलीव करते थे। ये चाहते थे, यानी मॉडरेट्स चाहते थे कि रास बिहारी घोष
कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने सूरत में 1907 में तापी नदी के किनारे जो सेशन हो रहा था उसमें. बट देयर वाज अनदर ग्रुप, that was the group of the young generation, and this was extremist in nature. इनका स्वभाव बड़ा उग्र था और इनको लीड कर रहे थे 3 लोग. लाल बाल पाल, जैसा मैंने पहले भी बता दिया है. बाल गंगाधर तिलक ने तो यहां तक कह दिया था कि स्वराज्य, स्वाधीनता, फ्रीडम is our birthright and we must have it. स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे. इस बात से ही लगता है कि इनका स्वभाव उग्र था, इसमें कोई शक नहीं है. तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पोस्ट को लेकर, कांग्रेस की पॉलिसीज को लेकर, प्रिंसिपल्स को लेकर, कांग्रेस के डिमांड्स को लेकर पिछले 20-22 सालों में असहमति विकसित हो चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी और एक खाई बनती जा रही थी. वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई. रिफ्लेक्ट होने के बाद जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, वैचारिक कॉन्फ्लिक्ट, थॉट का, फिलॉसफी का कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ गया, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को भी ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी असहमति रिफ्लेक्ट कर दे कि हमारे में यूनिटी नहीं है, कांग्रेस को वीक ना बना दे कहीं ये. इसलिए उन लोगों ने रास बिहारी घोष को कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में एक्सेप्टेंस दे दिया. दे देने के बाद अंग्रेजों को मौका मिल गया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सप्रेस, टू कंट्रोल द एक्सट्रीमिस्ट group in the Indian National Congress, and the result was Bipin Chand Pal left active participation in the freedom struggle for some years. Bal Gangadhar Tilak, he was sent to Mandle jail for 6 years imprisonment. बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया. लाला लाजपत राय, he went to Britain and he also took a break, in a way we can say, ऐसा हम कह सकते हैं. इन तीनों के जो मेंटर थे, यानी श्री अरबिंदो घोष, he also took himself away from the participation in the freedom struggle of India, and he took a complete different path in rest of his life. He became a sage. He went to Pondicherry, and there later on Sri Aurobindo Ashram was set up, and after that, he got involved in spiritual activities. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि at Surat in 1907 on the bank of Tapi river, the Indian National Congress got divided into 2 groups, the moderates and the extremists. The moderates and the extremists, this division was the result of some developments in our country and some developments abroad. 2 major developments in our country were partition of Bengal by Lord Curzon and
formation of the Muslim League. The incidents abroad which influenced the leaders of the Indian National Congress and finally led to the split in the Congress at Surat in 1907 were Japanese victory against Russia in 1904-5 and and at the same time the other activities in Europe. Therefore, we can say that the split in the Congress in 1907 at Surat was one of the major events in the freedom struggle of our country. I hope all of you have learned about the Surat split. Thank you very much. God bless you all. एक बात का मैं सजेशन यहां आप लोगों को देना चाहूंगा, टेस्ट से भागिए मत। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट आप जहां भी हैं, मॉक टेस्ट खूब दीजिए। ऑनलाइन मौका मिले ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन मौका मिले ऑफलाइन दीजिए। जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे, आप उतने स्ट्रांग बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। लड़ाई लड़ने से जो भागेगा वो लड़ाई जीतेगा नहीं कभी। इसलिए बी अ फाइटर, फाइट विथ ब्रेव हार्ट एंड फाइट ऑलवेज, डोंट लूज हार्ट। हर टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा मौका मिले उतना दीजिए। आप टेस्ट से जितना भागेंगे, टेस्ट आपको आपके गोल से उतना ज्यादा भगाएगा। गुड लक। थैंक यू वेरी मच।